हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव ओनली 3 फैक्टर। देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके सिर्फ 3 फैक्टर हो। तो सबसे पहले यहां पे 2 डिजिट के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको तो अपन हटा देते हैं क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उन सबको मैं दो अलग अलग नंबर के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक नंबर मान लिया ए, एक नंबर मान लिया बी, और ए बी के मल्टीपल से एक नंबर बना। तो देखिए इसके 4 फैक्टर कम से कम होंगे ही होंगे। कौन कौन से? 1 ए, बी और ए मल्टीप्लाई बी। ये 4 फैक्टर तो होंगे, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कब? जब ए और बी प्राइम नंबर ना हो। अगर ए और बी में से किसी एक को आप कंपोजिट नंबर रखोगे तो फिर 4 से ज्यादा भी फैक्टर उसके हो सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप सेम नंबर के मल्टीपल में ही लिख सकते हो। कौन से नंबर? प्राइम नंबर के स्क्वायर। जैसे कि 25, तो 25 को मैं 5 इंटू 5 ही लिख सकता हूं। तो इसके जो है वो केवल 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन? 1, 5 और 25। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर है 2 डिजिट के, उन सबके 3 फैक्टर होंगे। तो कौन कौन से नंबर होंगे? तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 जो है वो सिंगल डिजिट का है तो उसको अपन नहीं ले सकते। तो फिर अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 5। तो 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर, 7 के बाद आता है 11, लेकिन 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर पहुंच जाएगा। इस वजह से उसको भी आप नहीं ले सकते। तो केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनके 3 फैक्टर होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पे आपसे 2 डिजिट की जगह अगर 3 डिजिट के पूछा जाता तब भी आप निकाल सकते थे। तब आपको क्या करना है? आपको ऐसे प्राइम नंबर के स्क्वायर करने हैं जो 3 डिजिट के हो। जैसे कि 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। इस तरीके से आप चलते जाइए, कहां तक? जहां तक आपको नंबर 3 डिजिट मिले।